देश में बहुत किसान नेता के नाम से जाने गए लोग हुए, लेकिन किसानों के लिए किसी ने कुछ नहीं किया। ये प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जिन्होंने किसानों के लिए बहुत बड़ा योगदान किया है। अगर मैं बजट की बात करूं तो 2014 में हमारा बजट 1,21,000 करोड़ था एग्रीकल्चर का, वह डबल हो गया है। आज 2.11 लाख करोड़ यह खर्च हो रहा है एग्रीकल्चर में, जिसको हमको समझना चाहिए। और उसी तरीके से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, कभी किसी ने नहीं सोचा था कि किसानों को कोई सम्मान में कोई उनके लिए निधि देगा और उनके छोटे मोटे खर्चे को, ताकि वो किसानी अपनी अच्छे तरीके से कर सके, इसके लिए सपोर्ट करेगा। लेकिन मुझे खुशी है प्रधानमंत्री जी ने ये योजना की और 10 करोड़ किसानों को अभी तक लगभग 1,36,00,000 करोड़ ये 1.36 लाख करोड़ ये खर्च कर दिया गया है। और 14 मई को जो अंतिम इंस्टॉलमेंट दी गई उसमें 19,000 करोड़ रुपए खर्च हुए और लगभग 9.5 करोड़ फार्मर्स की फैमिलीज़ को उससे लाभान्वित हुआ है। बिहार में 78 लाख फार्मर्स को, 78 लाख हमारे किसानों को, किसान भाइयों को इसका लाभ पहुंचा है और 160 करोड़ रुपए 78 लाख परिवारों को 8वीं इंस्टॉलमेंट दी गई है। ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। उसी तरीके से बहुत नॉमिनल प्रीमियम पर 3,000 रुपये की पेंशन लगाने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया है। वैसे ही DAP पर सब्सिडी, फर्टिलाइज़र पर सब्सिडी 140% बढ़ा दी गई सब्सिडी, यानी जो 2,400 की बोरी आती थी अब 1,200 में मिलेगी। यानी अगर आप 1,200 की बोरी खरीदेंगे तो आप समझिए कि जो 2,400 रुपये लगना था, यानी एक बोरी मुफ्त खरीदने की ताकत प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपको दी है। इसको भी हमको समझना चाहिए और ध्यान में लेना चाहिए। आज 22 करोड़ लोगों का जो कार्ड है, सॉइल हेल्थ कार्ड, वो बन चुका है और उस तरीके से हम सॉइल हेल्थ कार्ड की ओर आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ईच ड्रॉप मोर क्रॉप, ये सारी योजनाएं, सिंचाई की योजना, ये सारी योजनाएं पूरी ताकत के साथ चली हैं। आपको मालूम है फर्टिलाइज़र के लिए पहले बहुत बड़ी ब्लैक मार्केटिंग होती थी, लेकिन 100% नीम कोटेड करने के कारण ये ब्लैक मार्केटिंग रुक गई है। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए।